हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है जिसको जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेकरार हो, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन जो आपको ज़रूर से जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एक कमी सी महसूस हो रही है, कुछ खलिश है हवा में। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय आपको बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि हर कोई एक दूसरे के साथ होता है। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि हर कोई एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। हर कोई एक दूसरे का प्यार महसूस करना चाहता है। इस पर्सन की बेचैनी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिछले 24 घंटे ये आपके बारे में सोच सोच कर रोए हैं। पता है, यहाँ पे आंसू झड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको खोने के बाद बहुत कुछ खो दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए रोए हैं क्योंकि ये आपको समझ नहीं पाए। इनको पछतावा है कि वक्त रहते इन्होंने सही चीज़ नहीं की, जिसकी वजह से आज इनके साथ गलत हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सारा बना बनाया खेल इन्होंने बिगाड़ दिया है, सब कुछ सही होते हुए। बस देखिए क्या होता है, कोई भी रेस अगर आप दौड़ रहे हो या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, सबसे लास्ट में जाके गिव अप करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, सबसे लास्ट में। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही हुआ है जो लास्ट में हुआ आप दोनों के साथ। थोड़ा सा अगर आप धैर्य रख लेते, थोड़ा सा अगर आप अपनी एनर्जीज़ को देख लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ही गलती कर दी आपको छोड़ के, आपका साथ छोड़ के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छूट गया आपके जाने के बाद। एक कहते नहीं, इंसान के अंदर एक चीज़ होती है वो चली गई, कुछ पार्ट एकदम से मिसिंग हो गए। वैसे रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि कल एक वीडियो आई थी, उस रीडिंग में मैंने पूछा था मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बताऊं, तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा हामी भरी थी। तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जो लाइफ में सोचते हैं वो नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कभी कभी सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। तो मैं बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सच बताऊँगी, अपने दिल की बात है, कभी नहीं सोचा था कभी शेयर करूँगी। कोई था ऐसा, कोई था कि जो मुझे बार बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे और बहुत ज़्यादा ये बताते थे कि उनको मेरे बारे में कैसा महसूस होता है, और बहुत ओपन अप होके वो मुझे हर चीज़ बहुत जेन्युइनली बताते थे। ऐसा लगता था कि वो अपना दिल खोल के मेरे सामने रख रहे हैं। ऐसा लगता था कि सिर्फ इनका प्यार सच्चा है और आगे की ओर और कोई आ ही नहीं सकता इनके अलावा। और मैं भी, जैसे कि
अगर आप किसी को भी इतनी बार जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स बताते हो, वो कितना भी हार्श हो एक ना एक दिन पिघल ही जाता है। तो बहुत समय लगा चीज़ों को समझने में और बहुत ही पेशेंस चाहिए था, बहुत अंडरस्टैंडिंग लगी। और फिर फाइनली मैंने भी चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि ठीक है जो भी है आपकी तरफ से, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसा लगा कि अब इसका कोई एंड नहीं है। बीच में बहुत स्ट्रगल आई, बीच में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि गिव अप करना मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ था नहीं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और एक तरीके से अपने पहुंच से बाहर जाके, अपने दायरे से बाहर जाके मतलब मैंने हर तरीके से उसको परफेक्ट करने की कोशिश की, वॉट एवर वॉज देयर। पर टू बी ऑनेस्ट, वन फाइन डे वॉट हैपन, मुझे चीज़ें सी मैं एक रीडर हूँ, ठीक है, मैं कनेक्टेड हूँ डिवाइन से, मुझे एनर्जीज महसूस हो जाती है जहाँ कोई तनाव है। हुआ ये कि कहीं पोस्टिंग हुई अदर पार्टी की और उन्होंने अपने बेटरमेंट के लिए माइग्रेट कर लिया, कहीं और चले गए। दैट इज़ फाइन, कम्प्लीटली फ़ाइन, अपने आप को समझाना पड़ता है। वो सो सपोर्टिव और चीज़ें वहाँ से बदलनी शुरू हो गई। हुआ ये कि एकदम से नेचर में बदलाव, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, व्यवहार में बदलाव। और मैं एक ऐसे इंसान हूँ जहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी में कुछ और है तो आई विल सपोर्ट दैट टू द फुलेस्ट। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रायोरिटी में मैं हूँ या नहीं हूँ। आई वॉज लाइक दैट, तो आई एम स्टिल लाइक दैट। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, विद ऑल द पॉजिटिविटी, लव एंड सपोर्ट, आई ऑलवेज सपोर्टेड। ठीक है, वन फाइन डे मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तनाव है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। जैसे कि आपने भी बहुत रेड फ्लैग्स इग्नोर किए होंगे, आपको तो रेड फ्लैग दिख के इग्नोर हुए हैं, मुझे तो रेड फ्लैग्स मेरे हाथों में भी थमा दिया गया था। बट आई वाज लाइक नो, इसको करेंगे, इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। बट क्योंकि गिविंग अप वाज नेवर एन ऑप्शन, एक बार जिस चीज़ में घुस गए तो उस काम को करके ही थमेंगे। ठीक है, वॉट हैपेंड, यू वोंट बिलीव, आज तक का सबसे बड़ा शौक है। खैर अब तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शांत हो गई और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पर टू बी ऑनेस्ट, वन सिंगल डे, बहुत ख़ास दिन था वो। सबसे ज़्यादा चोट भी तभी लगती है जब किसी ख़ास दिन आपका कुछ ख़ास सी चीज़ हो जाती है। समझ रहे होंगे आप, ख़ास यानी कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़। पर वो दिन बहुत ही प्यारा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ घोस्टिंग हो जाएगी। जी हाँ, घोस्टिंग इज़ अ टर्म जब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आप किसी भी इंसान के साथ काफ़ी टाइम से टच में हो या आप उनको जानते हो, बी इट एनीवन, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, लव इंटरेस्ट, आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एंड बूम, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वो आपकी लाइफ से ऐसे गायब हो जाते हैं, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। मतलब आप देखोगे आपके हर जगह से वो जा चुके हैं, यानी कि वो मतलब वो अकाउंट्स आपको मिलेंगे नहीं जहाँ पे आप बात कर रहे थे, वो कॉल्स सडनली गायब हो जाएंगी, कुछ भी प्रूफ बचेगा ही नहीं यार। ऐसा लगेगा वो इंसान भी थे कि नहीं थे। दैट हैपेंड, दैट वाज रियली शॉकिंग। द मोर शॉकिंग थिंग वाज इट वाज डन बिकॉज ऑफ अ रीज़न जो आज तक मुझे पता नहीं चला। एवरीथिंग वाज फाइन और उधर से भी हुई हैं चीज़ें और मैंने भी किया, पर आई नो व्हाट वाज दैट। मतलब सोचो, अगर किसी ने घोस्टिंग की है और मुझे भी रेड फ्लैग्स दिख रहे थे जिनको मैंने इग्नोर किया, अगर मैंने एक्शन लिया होता तो मैंने कब का उस चीज़ पे गिव अप किया होता। पर आई केप्ट ऑन डूइंग माई वर्क, आई केप्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग दैट बॉन्ड। पर फाइनली इट हैपेंड एंड वो उस दिन जो शाम थी, वो रात थी, वो अभी भी ज़िंदगी की यादगार, अब तो नहीं है खैर, पर एकदम से मुझे याद आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। सो इट वॉज़ फुल एंड फाइनल। और अगर आपके साथ कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो वो आपके मन में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वी आर ऑल ह्यूमंस,
और ये समझो कि अदर पीपल आर ऑल्सो ह्यूमंस। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी बिठानी होगी कि इस दुनिया में जितने नेक दिल हैं उतने दूसरे टाइप के भी लोग हैं। आप हमेशा किसी के लिए डेडिकेटेड रह सकते हो, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं कि सामने वाले भी आपके लिए सेम इंटेंशन लेके आ रहे हों। और इसमें कुछ गलत भी नहीं अगर देखा जाए कि हाँ, सब कोई अपना फ़ायदा ढूंढता है, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करते हैं, एक बार गोल अचीव होने के बाद वो लोग चले जाते हैं, वो अपनी जगह पे सही कर रहे हैं। पर अगर दूसरी जगह पे आप देखो जिसके साथ वो चीज़ हो रही है, उसको क्या महसूस होता है वो फिर वही जानते हैं। तो मुझे आई वॉज डेविस्टेटेड, मुझे ऐसा लगा था कि इसके बाद सब कुछ ख़त्म है। आज भी जब मैं वो चीज़ याद कर रही हूँ, खैर अब तो वो चीज़ें मुझ पे बिल्कुल भी कोई असर नहीं रखती हैं, ठीक है, पटाखे फूट रहे हैं, डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने बता दिया या फिर मेरी विक्ट्री हुई है, मुझे एक तरीके से लग रहा है। पर टॉक्सिसिटी एक तरीके से चली जाती है टाइम के साथ, मैं ये बताना चाह रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, नॉट जस्ट वो चले गए और इस वजह से सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन, यार एटलीस्ट एक रीज़न तो मैं डिज़र्व करती थी। अब कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन गायब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से शांत देखो, आपका दिल क्या है, आपका मन क्या है, यही रोने में ही चला जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे अंदर क्या कमी थी, मैंने क्या रह गया, ये सब। वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, ये चीज़ें बहुत बाद में आती है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप दिल को, दिमाग को शांत करके बैठोगे और सोचोगे कि क्या हुआ, ऑब्ज़र्व करोगे अपने आसपास की चेंजेस, तो आप विश्वास नहीं करोगे, चीज़ें आपको बदली हुई नज़र आएंगी। जब मैंने बैठ के कंपेयर किया कुछ टाइम बाद, वो तकलीफ़ तभी भी जारी थी, वो गई नहीं। आई एम नॉट अ रोबोट, वो गई नहीं, वो साथ साथ चल रही थी। पर रुकना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, रुकना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। और ऐसा लगा, पता है, मैंने नोटिस किया ध्यान से, कुछ चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी। जब वो चीज़ें गई ना, ऐसा लगा कि हर काम बनने लगा। मतलब जिस पहले ऐसे होता था कि जो काम कर रही हूँ उसमें मुश्किलें आ रही है, करे जा रही हूँ, स्ट्रगल है स्ट्रगल है स्ट्रगल है, सफरिंग सफरिंग सफरिंग। पर अब उस फेज़ के बाद ऐसा लगा कि एक पुश है, एक तरीके से रास्ते से कोई हटा है। कभी कभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मॉरल क्या है इसका। देखो, आप अपने घर से जो पूरे दिन का कूड़ा है उसको एक डस्टबिन में कलेक्ट करते हो, कभी कभी आलस के कारण उसको फेंकने नहीं जा पाते और कभी कभी फिर फेंक आते, जब फेंक आते हो हल्का लगता है, फिर वो जमा होता है। कभी कभी यूनिवर्स जो हमारे ऑलमाइटी हैं, जो हमारे गॉड है, वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि उस कूड़े को आपको नहीं उठाने देते, आपके हाथ गंदे नहीं करते, वो खुद लेके उस कूड़े को एलिमिनेट कर देते हैं आपकी लाइफ से। तो ऐसा लगा कि लाइफ रास्ता क्लियर हो गया। टू बी ऑनेस्ट, आई स्टिल हैव नथिंग, कोई ग्रजेस नहीं, कोई हेट नहीं, कोई ताना नहीं, नथिंग। पर लिटरली गॉड इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, मैं कह रही हूँ रास्ता क्लियर हुआ है। तो आप थोड़ा दूसरे नज़रिए से सोच के देखिए, सोचना भी नहीं, चीज़ों को कंपेयर कीजिए, चीज़ें अच्छे की ओर ही जा रही होंगी, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ है, अदरवाइज़ उसने ऐसा किया ही क्यों है। उसने तो आपको बनाया है भाई, वो आपका क्रिएटर है, उस पर कुछ तो भरोसा रखिए। इस पर्सन की तरफ से क्या अगला एक्शन है मैं आपको बताती हूँ रीडिंग से। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आने वाली रीडिंग्स में भी मैं अपनी पर्सनली कुछ एग्जांपल दूँ, आज तो मैंने बता दिया थोड़ा, ठीक है, उसके बाद भी इसका पार्ट 2 भी है, और भी कुछ चीज़ें हुई उसके बाद, ठीक है। दे केम बैक, एग्जैक्टली दे केम बैक, बिकॉज मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा उसका हाथ थामा और आगे की ओर चले। पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। वो हमारे पिता हैं, वो जन्मदाता हैं, वो जो करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं। इस वक्त ये जो आपके पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं,
देखिए, अगर मैं इस वक्त की उनकी एनर्जी बताऊं, ऐसा लग रहा है ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि ये जो इस साल के जो अब 2 महीने बचे हुए हैं, हार्डली 2 महीने जो बचे हुए हैं, इसमें कुछ स्पेशल डेट है, या तो आपकी या आपके पर्सन की, या आप दोनों की कुछ स्पेशल मेमोरी है जिसमें ये पर्सन कम बैक करने की सोच रहे हैं। पर फ़िलहाल के लिए जो स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, फ़िलहाल के लिए जो एनर्जी दिखाई दे रही है, उससे पता चल रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को अभी बहुत ही लेज़ी तरीके से टाल रहे हैं, चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी यहाँ पे डिले दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक जगह बैठ के चीज़ों को सोचने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक चीज़ और, इस पर्सन को आपके सवालों से बहुत डर लगता है। ना जाने क्यों मुझे लगता है ये अवॉइडिंग एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये अवॉइड करना चाह रहे हैं आपके सवाल का कुछ भी जवाब देना, जहाँ पे ये अवॉइड करना चाह रहे हैं कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो करंट एनर्जी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ही डीपली सोचते हैं किसी बात को। मतलब अगर सुबह से चल रही है बात तो सोचते ही रह जाएंगे। कभी कभी इनकी तरफ से ओवर एनालाइजेशन भी दिख रही है। तो ओवर थिंकिंग के कारण देखो, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि जहाँ पे आपको कुछ भी महसूस हुआ तो आप उस पर एक्शन लेते हो, कुछ भी महसूस हुआ तो आप इस पर्सन से शेयर करते हो। पर इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि उस चीज़ को ये बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे डिले दिखाई दे रहा है। ठीक है, पता है क्या, इनकी एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी कोई काम ना करो, क्या पता आगे भी करना ना पड़े। ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली काम हो जाए, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। हो सकता है कि आपने इनको कोई मैसेज या कॉल किया हो किसी के थ्रू या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ये पर्सन दोबारा से उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मतलब दे वॉन्ट टू फील स्पेशल, ये अपने आप को स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, और स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं इस वजह से ये पर्सन आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ट्रस्ट है कि आप आओगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अपसेट करती है कि ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं लेते, है ना। एक्शन ओरिएंटेड इनका काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ थिंकिंग एंड सीइंग। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिर्फ बोला है और किया नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ओनली स्पीकिंग नो एक्शन। और जब जब ये आपके सवालों को पता है क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला है जो इन्होंने किया नहीं है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने ही बेहतर है। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि उन चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर है। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ही सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारी बातें आएंगी कहीं ना कहीं आप इनसे जवाब मांगोगे, क्योंकि जब तक आप पुराने जवाबों को क्लियर नहीं करते, नहीं पाते, तो आप आगे की ओर कैसे बढ़ोगे। तो पुरानी एनर्जी यहाँ पे क्लियर होनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टक एनर्जीज दिखाई दे रही है। आगे की ओर इस पर्सन का क्या एक्शन होगा, मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, जहाँ पे आपको क्लैरिटी दूंगी। आप सभी से दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर जाइएगा। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप आगे की ओर ऐसी रीडिंग्स को देखना चाहते हो, आज की रीडिंग में आपको क्या अच्छा लगा मुझे बताना ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।